दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको परली वैजनाथ के और औंढा नागनाथ के दर्शन कराने वाला हूं। तो ये 12 ज्योतिर्लिंग की मेरी यात्रा स्टार्ट हो चुकी है। उसमें हम 2 ज्योतिर्लिंग के आज दर्शन करेंगे। बहुत सारे भक्तों की मान्यता है कि वैजनाथ झारखंड में स्थित है और औंढा नागनाथ जो है वो द्वारका में है, लेकिन वहाँ के भी दर्शन करेंगे, लेकिन किसी दूसरी ब्लॉग में करेंगे। आज के ब्लॉग में मैं आपको महाराष्ट्र में स्थित 2 ज्योतिर्लिंग के दर्शन कराने वाला हूँ, जो परली वैजनाथ में है, जो परली में है वैजनाथ के दर्शन और औंढा नागनाथ के दर्शन भी। तो चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन मेरे चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। दोस्तों औंढा नागनाथ और परली वैजनाथ की मेरी जर्नी स्टार्ट होती है परभणी के रेलवे स्टेशन से। यहाँ पे मैं तपोवन एक्सप्रेस से आया था जो मुंबई से लेकर नांदेड़ के बीच में चलती है, लेकिन यहाँ आने के बाद मैं बस स्टैंड पे चला गया तो बस स्टैंड पे औंढा नागनाथ के लिए जाने वाली बस पे बहुत ज़्यादा रश थी, इसलिए मैं परली जाने वाली बस में बैठ गया। परली का डिस्टेंस जो है वो 68 किलोमीटर का आता है परभणी से, इसलिए मैं परली की बस में बैठ गया। लातूर जाने वाली बहुत सारी बस अवेलेबल होती है जो परली स्टेशन पे रुकती है। परली जाने के लिए आप रेलवे का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन रेलवे बहुत कम जाते हैं परली स्टेशन पे, इसलिए मैं बस से निकल गया। परली वैजनाथ पे उतरने के बाद मैं यहाँ पे स्टे के ऑप्शन देख रहा था, तो यहाँ पे स्टे करने के लिए मंदिर के पास बहुत सारे भक्त निवास है, लेकिन मंदिर का डिस्टेंस जो है वो स्टेशन से लगभग 3 किलोमीटर का है। लेकिन मैं मंदिर के पास नहीं गया, मैं स्टेशन के सामने वाले यहाँ पे लॉज में रुक गया। तो यहाँ पे डॉर्मेटरी के भी ऑप्शन है और यहाँ पे एक रूम का भी ऑप्शन है। तो यहाँ पे मैं एक रूम में रुका हूँ जहाँ पे 300 रुपीज़ ही चार्जेस हैं, लेकिन सिर्फ सिंगल लोगों के लिए मैं रिकमेंड करूँगा। अगर फैमिली के साथ आप आ रहे हो तो बहुत सारे भक्त निवास में आप रुक सकते हो। अदरवाइज यहाँ पे बहुत सारे होटल्स भी है। स्टेशन के पास में 2 अच्छी क्वालिटी के होटल्स है जहाँ पे किराया 800 से 900 रुपये का आपको डीलक्स रूम का मिल जाएगा। और रात में यहाँ पे रुकने के बाद मैं सुबह मंदिर की तरफ निकल गया दर्शन करने के लिए। सुबह मंदिर 5:30 बजे ही खुलता है, तो आप 5:30 बजे से दर्शन के लिए कभी भी जा सकते हैं। उसके बाद स्टेशन से मंदिर जाने के लिए ऑटो वाले लगभग 40 से 50 रुपये चार्ज कर सकते हैं। तो मंदिर जाने के बाद यहाँ पे चलो अभी दर्शन करते हैं। दर्शन मेरे हो चुके हैं, कुछ भी क्यू नहीं थी, सिर्फ 5 से 10 मिनट में मेरे दर्शन हो गए हैं। और उसके बाद मैं अभी जाने वाला हूँ मेरे रूम की तरफ और सीधे पकड़ते हैं औंढा नागनाथ की बस। औंढा नागनाथ का जो डिस्टेंस है वो परली से लगभग 100 किलोमीटर से ज़्यादा ही आता है और जाने के लिए 3 घंटे लग सकते हैं। तो देखते हैं बस कौन सी मिलती है और उसके बाद औंढा नागनाथ के दर्शन भी करते हैं। दोस्तों अगर आप परली वैजनाथ से औंढा नागनाथ बस से जाना चाहते हो तो आपको डायरेक्ट बस नहीं मिलेगी, आपको परभणी से कनेक्टिंग बस मिल सकती है। तो मुझे कनेक्टिंग बस मिल गई एक शिवशाही, जो काफ़ी अच्छी क्वालिटी की थी। शिवशाही से मैं पहुंच गया औंढा नागनाथ, लेकिन वहाँ पे जाने के बाद मैंने देखा कि मंदिर में बहुत ज़्यादा क्यू थी और लगभग 4 से 5 घंटे लगने वाले थे दर्शन करने के लिए, इसलिए मैं यहाँ पे स्टे करने के ऑप्शन देख रहा था। तो मंदिर के पास बहुत सारे फैमिली के लिए भक्त निवास है और प्राइवेट लॉज भी है, लेकिन मैं प्राइवेट लॉज आपको बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा। भक्त निवास काफ़ी अच्छे क्वालिटी के हैं और यहाँ पे खाने के ऑप्शन भी मंदिर के पास में अच्छे हैं। प्योर वेज के ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। मंदिर का टाइमिंग है यहाँ पे सुबह 5:30 बजे से रात के 9 बजे तक, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश रहती है। सुबह के टाइम में ज़्यादा रश नहीं रहती है, लोकल के लोग ही रहते हैं। तो मुझे किसी ने कहा कि आप सुबह दर्शन के लिए आइए, रात में यहाँ पे बहुत भीड़ रहेगी। और 9 बजे के बाद भी यहाँ पे मंदिर बंद हो जाता है, तो भी अंदर दर्शन चालू रहते हैं, लेकिन गेट बंद हो जाता है। तो अंदर वाले दर्शन कंप्लीट होने के बाद ही वो मेन गेट बंद कर देते हैं।
इसलिए मैं मंदिर के पास वाले ही भोजनालय में खाना खाने के लिए चला गया। यहाँ पे टेस्ट अच्छी क्वालिटी का मिलता है और आपको रिजनेबल रेट में खाना भी मिल जाता है। तो ये होटल में मैं खाना खाने चला गया और उसके बाद मैं लॉज पे चला गया जहाँ पे 800 रुपये किराया था और रूम की क्वालिटी भी अच्छी नहीं थी। तो मैं आपको लॉज रिकमेंड नहीं करूँगा, होटल भी रिकमेंड नहीं करूँगा। आप भक्त निवास में यहाँ पे अच्छे से स्टे कर सकते हैं, या फिर अगर आपको परभणी में या फिर नियर बाय अच्छी सिटीज़ में स्टे करना है तो भी आप स्टे कर सकते हैं। दोस्तों, कल रात बहुत भीड़ होने की वजह से मैं यहाँ पे रुका और सुबह देखते हैं अभी कितनी रश होती है। मोस्टली कहा है कि यहाँ पे अभी सुबह रश नहीं रहेगी, लोकल की ही रश रहेगी। तो जल्दी से दर्शन करते हैं और उसके बाद मैं आपको अपडेट देता हूँ। दोस्तों, नागनाथ के दर्शन करने के लिए आपको इस 2.5 फीट बाय 2.5 फीट के रास्ते से अंदर जाना होगा। इसकी वजह से आपको दर्शन के लिए थोड़ी सा समय लग सकता है, क्योंकि जाने का रास्ता और आने का रास्ता एक ही है। इसकी वजह से बहुत सारा आपको क्यू में खड़ा रहना पड़ सकता है। दोस्तों, तो नागनाथ के भी मेरे दर्शन हो चुके हैं। सुबह सुबह कम समय लगा, सिर्फ 15 मिनट में ही हमारे दर्शन हो गए हैं। तो सुबह आप जल्दी आएंगे तो यहाँ पे दर्शन हो सकते हैं, लेकिन दोपहर के बाद बाकी के गांव के लोग आते हैं तो थोड़ी रश होती है। तो इस प्रकार मेरे चैनल पे 9 ज्योतिर्लिंग के व्लॉग अवेलेबल हो चुके हैं। 3 ज्योतिर्लिंग के व्लॉग बाकी है, केदारनाथ, रामेश्वरम और श्रीशैल्यम की व्लॉग बाकी है। वो वहाँ पे मैं जल्दी जाने वाला हूँ, लेकिन केदारनाथ की यात्रा थोड़ी डिले हो सकती है क्योंकि अभी अभी कपाट बंद हो गया है। तो मई 2024 के बाद ही उसका व्लॉग मेरे चैनल पे अवेलेबल होगा। लेकिन ये सारे व्लॉग आपको कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए।